करता हूं, सुनिएगा। सद लगा गांव की मिट्टी ने दुनिया को ऐसा चांद दिया, जिसने सारी मानवता को एक धर्म ध्वजा से बांध दिया। जो एक दया के सागर है, जो खुद में एक दिवाकर है, वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर है। तो मैं ऐसे वीतराग गुरुवर को अपना शीश झुकाता हूँ। लो सुनो सुनो मैं विद्याधर की जीवन गाथा गाता हूँ। सद लगा गांव की मिट्टी ने दुनिया को ऐसा चांद दिया, जिसने सारी मानवता को एक धर्म ध्वजा से बांध दिया। जो एक दया के सागर है, जो खुद में एक दिवाकर है, वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर है। मैं ऐसे वीतराग गुरुवर को अपना शीश झुकाता हूँ। लो सुनो सुनो मैं विद्याधर की जीवन गाथा गाता हूँ। अब जब आचार्य श्री का इस धरती पर जन्म हुआ, तब दृश्य क्या रहा। मैं हिंदी का कवि हूं, कवि सम्मेलनों के माध्यम से मैंने हिंदी को जीवित रखने का प्रयास किया। आप सब भी हाथ खोल सकते हैं, सुनाता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत। थोड़ा इको खोलना भैया, है ना, इको बढ़ा देना जरा सा। धरती पर फैला था प्रकाश, करुणा थी मुग्ध हवाओं में, नभ में मयंक इतराया था अपनी परिपूर्ण कलाओं में। था शरद रात्रि का प्रथम पहर, पूनम का चांद सुहाना था, बस धरती माँ की गोदी में एक भव्य जीव को आना था। ताली कविता पर ही बजा रहे हो, मुझे ताली कविता पर ही बजाओगे ना? हाँ तो ठीक है। धरती पर फैला था प्रकाश, करुणा थी मुग्ध हवाओं में, नभ में मयंक इतराया था अपनी परिपूर्ण कलाओं में। था शरद रात्रि का प्रथम पहर, पूनम का चांद सुहाना था, बस धरती माँ की गोदी में एक भव्य जीव को आना था। तो ममता जागी श्रीमती की, पिता मलप्पा धन्य हुए, ग्राम सद लगा में जब शशि सम विद्याधर चैतन्य हुए। ऐसा हुआ प्रतीत प्रकृति ने पूनम चांद सहेज दिया, पूनम चांद सहेज दिया, और पुनः धरा पर पुण्य खिलाने तीर्थंकर को भेज दिया। तो ब्रह्मचर्य साधना ध्यान विज्ञान स्वयं में धार लिया, करुणा नेह अहिंसा जी कर निज में पुण्य उतार लिया। निज तप करके मोक्ष मार्ग पर हरदम तत्पर रहते हैं, अरे जिनके मुख से जिन वाणी के अनुपम झरने बहते हैं, उस तीरथ को यारो हम सब विद्यासागर कहते हैं। जिंदाबाद भैया इसको बढ़ाओ ना थोड़ा सा, आवाज खींच रही है। जिनके मुख से जिन वाणी के अनुपम झरने बहते हैं, उस तीरथ को यारो हम सब विद्यासागर कहते। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब वो हम लोगों जैसे हुए, वह अवस्था युवा अवस्था को प्राप्त हुए, जवानी पर आए, तब देखिए कि उनका चिंतन और फिर मेरी कविता आचार्य श्री के युवा अवस्था पर कैसे निकली। पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। दिन बीते बीता बचपन जीवन ने कौमार्य रचा तन पर, दिन बीते बीता बचपन जीवन ने कौमार्य रचा तन पर, सुंदरता ऐसे जैसे सावन न्योछावर हो उपवन पर, मुख ओजमई जैसे मोती ने हाथ रखा हो कंचन पर,
100 राधाएं हो सकती थी न्योछावर इस मोहन पर। 100 राधाएं हो सकती थी, अब आनंद लेना। 100 राधाएं हो सकती थी न्योछावर इस मोहन पर, लेकिन जग क्या अधिकार करे ऐसे विद्याधर के मन पर, जो स्वयं लिख चुका हो जैनागम का स्वर अपने जीवन पर। सो छोड़ दिया नश्वर वैभव, अपनों से ही मुख फेर गए, फैलिए चारों ओर खबर अजमेर गए, अजमेर गए। तो तिथि क्या थी? आषाढ़ शुक्ल पंचमी 30 सन 68 में सब काज हुए। जो नए लोग हैं वो जानते नहीं। आषाढ़ शुक्ल पंचमी 30 सन 68 में सब काज हुए। विद्याधर थे, विद्याधर से विद्यासागर महाराज हुए। विद्याधर थे, विद्याधर से विद्यासागर महाराज हुए। बीते जैसे ही 3 वर्ष आचार्य ज्ञान सागर द्वारा, बीते जैसे ही 3 वर्ष आचार्य ज्ञान सागर द्वारा, चमचमा उठे जैनागम के अंबर में बनकर ध्रुव तारा। तो गागर तो तप की है इसमें 100 करुणा के सागर है। वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्या शांतम। पंक्तियां बहुत बढ़िया निवेदित करता हूं, सुनिएगा। हाँ, आचार्य श्री ने वर्तमान में क्या किया? पीछे जो लोग मौन बैठे हैं, आप भी इस तरफ भी उधर भी पीछे जो लोग, अगर आपको कहीं लगता है कि मेरी बात बिल्कुल अक्षर सा सत्य है तो आपके हाथ बंधे न रहे। आपका आशीष चाहता हूँ, सुनाता हूँ। तुम कुंद कुंद के कुंदन हो, तुमने निज अमृत पान किया, निजता को इतना ध्याया, अपने जीवन को वरदान किया। त्यागा जीवन हर वाहन, पैदल ही पथ निर्माण किया। ओ युग नायक, ओ महासंत, तुमने हर कार्य महान किया। तो अब सुनिएगा कि हो गई धन्य कितने जीवन, जप करके तेरी मालाएं। उपकार नहीं भूलेंगी तेरा सदियों तक गौशालाएं। हथकरघा से बुझ जाएंगी हिंसा की अनगिन ज्वालाएं। बोलेंगी धन्यवाद जन्मों प्रतिभा स्थल की बालाएं। बोलेंगी धन्यवाद जन्मों प्रतिभा स्थल की बालाएं। है हर भाषा का ज्ञान तुम्हें, पर हिंदी को अधिमान दिया। इंडिया नहीं भारत बोलो, भारत माँ को सम्मान दिया। इंडिया नहीं भारत बोलो, भारत माँ को सम्मान दिया। जो है जेलों में कैद उन्हें भी हथकरघा का ज्ञान दिया। आज 26 जनवरी है, सुनना। जो है जेलों में कैद उन्हें भी हथकरघा का ज्ञान दिया। अरे तुमने अपनी वाणी से सबको नूतन हिंदुस्तान दिया। तुमने अपनी वाणी से सबको नूतन हिंदुस्तान दिया। तो अब सुनिए आप लोग, आजीवन त्याग नमक चीनी का, हरी दही चिकनाई का, सूखे फल मेवे फूल तेल सोने के लिए चटाई का। पहले से बिना बताए ही हो जाए गमन पुरवाई का। ले रहे सदा आनंद आत्मा की अनुपम गहराई का। ले रहे सदा आनंद आत्मा की अनुपम गहराई का। एक बात बताना चाहता हूँ अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ने के पहले। कल दिल्ली में कवि सम्मेलन था गुप्ती धाम में। उधर मैंने जब ये अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ी, वो दृश्य देखने लायक था। जिन्होंने आचार्य श्री के दर्शन आज तक नहीं किए, उधर कुछ लोग हैं हरियाणा के,
उन्होंने ये कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य श्री साक्षात मेरी नजरों के सामने हो। तब मैं 4 पंक्तियां और अंतिम आपकी झोली में सौंपना चाहता हूं, मुझे विदा देना सुना। स्वागत है भाई, स्वागत है।